रोड पे वीडियो किसने डाला है, इसीलिए तो हम आए हैं। किसने डाला है? जो कहते हैं लोग कि हम पे वीडियो नहीं है और सॉरी चैनल नहीं है, चैनल नहीं है, तो वो वीडियो कहाँ से आ रहा है? बैकग्राउंड वो चेंज हो गया क्योंकि मुझे तो पता था, मैं कि चलो ठीक है, अभी मुझे बुरा दिखा दो, सब कुछ कर दो, आज नहीं तो कल वो चैनल जो होता है ना, देते आजा दे, उसमें कुछ ना कुछ काम तो करेंगे ना। जिसके पास भी वो चैनल होगा कुछ ना कुछ काम करेंगे रखने के लिए, तो वो किसी ने लिया नहीं था, वो काम के लिए लिया था ना। उसमें भी माइंड गेम खेला है वो क्वेश्चन मार्क में डालने के लिए कि अच्छा है या नहीं इसको। वही तो पूछ रहे हैं दारोड पे वीडियो किसने डाली है, किसकी वीडियो है। इतने दिन से तो इसलिए नहीं जा रही थी ना कि ठीक है वो चीज़ शांत हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, और फिर सिंपैथी गेन कर लेते हैं, हम सारा कुछ कर लेते हैं ऐसे ही बस। ठीक है गेट लगा दो, है ना। पहले मैं ट्राईपॉड पर रख लेती हूँ, फिर इधर आ जाओ। अब हम कमेंट रीड करेंगे, तुम दिख ही नहीं रही। नहीं तबीयत, हाँ थोड़ी सी ठीक नहीं है तबीयत। दीदी आधी दिख रही है, आधी नहीं दिख रही है। कोई नहीं। बिंदी लगा के रखा करो, फेस पे क्यूट लगता है। अभी तबीयत ठीक नहीं है यार, इसी वजह से। मैं खुश हूँ, मैं तो कोई चीज़ देख के भी खुश हूँ, पर एक्सेप्ट करनी चाहिए कि कोई चीज़ है या नहीं है। कि वो कोई चीज़ है, वो यूज़ के लिए लेती हूँ, वैसे रखने के लिए नहीं। आज नहीं तो मैं कि कल कोई तो यूज़ करेगा, उसको वो अपने आप ही ऑडियंस को पता चल जाएगी किसके पास है किसके पास नहीं है। आपके साथ बहुत गलत हुआ, मेरे साथ कुछ नहीं। कुछ गलत नहीं। अब वो मेहनत है ना भाई किसी की, अब उन्हीं की मेहनत है, उन्हीं का फेस है। सब लोग बोलते थे, उनकी फैमिली भी बोलती हैं, वो भी बोलती हैं तराउट उन्हीं की वजह से था। और मैंने आपको बताया भी था ना, उनके जो फैमिली में से जो कौन है, मथुरा वाले जो मौसा जी थे, उन्होंने खुद अपने कमेंट सेक्शन में भी बोला था कि जो बाल चित्रकार ऐसे कुछ बोल रहे थे कि जो काम करता है उसी का हक रहता है, वो फलाना ठिकाना जो भी उनकी बातें थी। चलो उस दिन उन्होंने एक्सेप्ट किया, आज जिसने डाली उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उन्हीं का हक है, उस पे उनकी मेहनत है। बाकी देखो, ना तो कोई जेरी की मेहनत थी उसमें, ना सूरज जी की मेहनत थी, ना हमारे बच्चों की मेहनत थी, ना ही हमारी कुछ मेहनत थी, जो हमने उनके जाने के बाद भी उस चैनल को अच्छे से आगे बढ़ाया। पर कोई नहीं, वो जहाँ भी है वो वहाँ आगे बढ़ रहा है, दरौट आगे बढ़ना चाहिए, तो कोई भी बढ़ा रहा हो अच्छी बात है। सपना दीदी शादी में अच्छे से थे यार। अरे मैं शादी हो गई। मेरे व्लॉग क्या थोड़े लेट जाते हैं, क्योंकि क्या है, मैं बताती नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, तो थोड़े लेट जाते हैं। वो शादी हो गई, हम घर भी आ गए, मथुरा हैं हम लोग। आरू आरोही का हक तो दरोट क्या, कुछ भी हक नहीं है उनके पास, तो दरोटी तो क्या ही हक होगा। सबको लगता है ना इस पे हमारी मेहनत थी, ये हमारा हक है, वो हमारा बेटा था, तो सारी चीजें जिनकी हक है उनके पास है। मेरी बच्चियों का हमारा कोई हक नहीं है, तो हम ऐसे हैं। अब हम अपना हक हम खुद बनाएंगे, आगे मेहनत करेंगे। गलती आपकी है, आपने अपने बच्चों का हक क्यों छोड़ा है? वो एक ऐसी चीज लो ही नहीं जो तुम्हें डिप्रेशन में डाल डाल के पागल करते हैं, उसके पीछे लोग ऐसे नोच नोच के आए खाएं आप लोगों को, तो वो चीज मुझे लगता है कि छोड़ ही देनी चाहिए, वही बेहतर रहता है। उस चीज को रखो फिर एक डिप्रेशन में चले जाओ, तो उसका क्या ही फायदा है। अरे मेहनत करेंगे बच्चियों के लिए, एक चैनल और बना लेंगे। हमारे पास अभी 2 हैं, स्नैपी गर्ल शॉर्ट, 2 चैनल है मेरे पास। और लगेगा ना, अभी तो इन पे 2 पे मेहनत करेंगे अच्छे से, और लगेगा हम बच्चियों के लिए बना लेंगे। अभी तो क्या है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, स्टडी है उनकी, तो वो बड़ी होंगी ना तब तक तो उनके, और ये दोनों चैनल भी उन्हीं के ही हैं यार, अलग से क्या ही सेपरेट उनका कुछ करूँ। ये दोनों चैनल भी तो उन्हीं के ही हैं, जो मेरा है मेरी बच्चियों का है, मैं कौन सा उनको पर्सनल रखूंगी। वही उन्हीं पे ये काम करेंगी दोनों बच्चियाँ। पहले ये पढ़ लें अच्छे से, सोशल मीडिया बाद में थोड़ा वो करेंगी, पहले पढ़ लें अच्छे से, उसके बाद देखेंगी, क्योंकि बीच में अटक जाएंगी इन पे ज़्यादा। मैंने एक बार सोचा था कि मैं ना ऐसा करती हूँ कि आरोही के लिए एक चैनल क्रिएट कर देती हूँ, फिर ये होता है कि छोटे बच्चे हैं, उनको मैं चैनल पे काम कर पाऊंगी। देखो हर एक चैनल पे मेहनत लगती है, चाहे वो बच्चा हो या फिर डॉग हो, कोई भी हो, सबकी मेहनत लगती है।
तो इसी वजह से बच्ची हैं, ना ही अपना बचपन एंजॉय कर पाएंगी, ना पढ़ाई पे ध्यान दे पाएंगी, कुछ भी नहीं कर पाएंगी। तो वो मेरे ब्लॉग में जितनी दिखती है मुझे लगता है उतना ही उनके लिए बहुत है। बाकी जब वो बड़ी हो जाएंगी ना तब वो उन्हीं का ही है, ये दोनों चैनल उन्हीं के हैं। और दोनों चैनल हैं, इंस्टाग्राम है, इतना बहुत है, उन्हीं पे हम बहुत मेहनत करेंगे। और भी काफ़ी सारे काम रहते हैं, तो इतने सारे चैनल वो करके ठीक है। जिसका जो हक था अब गया, अब कुछ भी नहीं है। अब बाद में ये कंट्रोवर्सी करने मत आना, बस जो हक था वो दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब देखो कोई चीज़ ली है तो वो हेट भी मिलेगी और वो झेलनी भी पड़ेगी। जब कोई चीज़ ली है तो इतने गट्स भी रखो, या फिर थोड़ा वो अपने अंदर रखो, क्या कहते हैं यार, कि हाँ वो मेरा हक है, वो मेरा है, कि वो सच है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। अगर लगता है दारोड जिसका हक है, जिसके पास है, अगर उसको लगता है कि हाँ वो सही है, तो फिर हिट झेलो, जो भी चीज़ है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं नहीं बात करती अभी उससे मेरी बात ही नहीं होती। याद आती है और नहीं भी आती, मैं यही कहूँगी, उसकी याद आती भी है, नहीं भी आती, और कोई फ़ायदा भी नहीं उस चीज़ का। वो अपनी लाइफ में बढ़ रही है, हम अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं। नेल्स दिखाओ अपने मैंने नेल एक्सटेंशन किया था, ये देखो। मैं इसका भी सोच रही थी, पता मैं बहुत अच्छे नेल एक्सटेंशन करती हूँ, तो आगे चल के इन फ्यूचर मैं एक नेल एक्सटेंशन का अपना एक स्टूडियो खड़ा करूँ। अभी नहीं, इन लाइफ अभी अभी तो थोड़ा सेटल हो लें, धीरे 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 करके। पर पता है काफ़ी लोग मेरे पे आते भी हैं ऐसे करवाने के लिए, मुझे हमारे हैं जानते हैं, घर के पास ही कोई भी ऐसा रहता है, तो काफ़ी उनको पसंद भी आया मेरा ये वाला काम। तो हम देखेंगे। अंशु की कम्युनिटी देखो मैं उसका चैनल ही नहीं देखती, कम्युनिटी की तो बात ही दूसरी है, फिर देखते हैं। आप कह रहे हो तो हम देखते हैं। बीइंग अंशु, अंशु नहीं बोलो, फुल नेम लो उनको। व्हाट इज दिस भाभी, इतनी अंग्रेजी भाभी को नहीं आती, भाभी तो गवार है ना यार, हिंदी में लिख के भेजो, जो तुम लिखती हो ना हिंदी में लिख के भेजो, हिंदी में। बेटा मेल आईडी ये जो मुझे आप दिखा रही हो, ये जो आप दिखा रही हो, ये हटाई भी जा सकती हैं। ये इतना मुझे पागल मत समझो आप, ये दुनिया को पागल मत समझो, उस चीज़ को मान लो। ये आपने जो दिखा दिया ना, यहाँ से हटाई भी जा सकती हैं। ये इतना मुझे मत दिखाओ कि तुमने ये कर दिया, और मुझे क्यों दिखा रही हो। अब तो दुनिया को दिखाओ ना, मेरा नाम ही यूज़ मत करो भाभी, मेरा नाम आप अपने आप को दुनिया को दिखाओ, मेरा नाम मत लो भाभी। मैं आपकी भाभी हुई नहीं, पहली बात तो मैं भाभी हुई नहीं आपकी। भाभी तो अनपढ़ है, आपने पहले ही बोला था ना, आपने पहले ही बोला था कि भाभी तो अनपढ़ है, अंशु पढ़ी लिखी है। तो भाई भाभी अनपढ़ है, भाभी को हिंदी आती है, तो हिंदी में लिख के ही आपने जो खत लिखा है ना वो हिंदी में लिखती। नफरत देखो, ना ही मैं किसी से नफरत करती हूँ, ना ही मैं किसी से प्यार करती हूँ, मेरा दोनों है। ना ही किसी से नफरत है, ना ही मुझे किसी से इतना प्यार है मैं नॉर्मल हूँ और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आप लोग को भी दिख रहा है। मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, इंजॉय कर रही हूँ। अभी शादी में होके आई हूँ, अभी मेरा फेस इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है बस ना कि ये वाली जो बातों से या जो भी ये लोग होते हैं इनकी वजह से मेरा फेस उड़ता हो या फिर मैं परेशान होती हूँ। छोड़ दिया मैंने परेशान होना, अब नहीं होती मैं, अब खुश रहती हूँ, एंजॉय करती हूँ। और बहुत शादी में भी पता है मैंने डांस किया, एंजॉय किया, बहुत अच्छे से रही हूँ। और उसके भी व्लॉग आएंगे, सारा कुछ होगा। मैं इनकी वजह से ही नहीं हूँ, इनकी वजह से मैं मुँह सड़ा लूँ, फिर मैं अपनी तबीयत खराब कर लूँ। हाँ तबीयत इसीलिए वो सर्दी लग गई ना, ठंड हो गई, सर्दी फीवर ये सब कुछ हो रहा है इस वजह से। मैं डिप्रेशन में नहीं जाती, कोशिश बहुत की पर डिप्रेशन में नहीं जाती मैं। अरे मैंने साड़ी पहनी है यार, बहुत प्यारी प्यारी साड़ी पहनी है मैंने शादी में। हल्दी को भी साड़ी पहनी थी, मेहंदी हल्दी शादी वाले दिन भी बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनी है मैंने। अभी व्लॉग आएंगे ना तब आपको देखने को मिलेगा। अंशु आपकी क्या लगती है। नहीं नहीं नहीं, शादी में आए नहीं है, शादी करके हम अपने घर मथुरा वापस आ गए हैं। अंशु आपको कमेंट कर रही है, मैंने देखा ही नहीं। अंशु का मैसेज है लाइव में, क्या मैसेज है, रिपीट कर दो कोई भी। ए हाँ अंशु, आपको अपने बच्चों की कसम है, द रोड पे वीडियो किसने अपलोड की है। मेरे बच्चों तक मत आना अंशु, तेरे भी मम्मी पापा हैं, तू भी अपने मम्मी पापा को देख, तेरा भैया भी है, अपने ही बच्चों की कसम, अपने मम्मी पापा की कसम तुम खा लो।
मेरे बच्चों तक मत आओ, ठीक है? मेरे बच्चों तक मत आओ। ये ना मेरे बच्चों की दोस्त मत दिया कर मेरे को, ठीक है? मैं हर काम में ये कहती हूँ मेरे बच्चों की कसम, मेरे बच्चों तक क्यों आती है? अब इसको मेरे बच्चे ही दिखते हैं बस। तेरे को क्या लगता है, मतलब तू पागल समझती है, तूने वो स्क्रीनशॉट लगा दी है, उसका भी प्रूफ सुन, मैं दूंगी उसका प्रूफ कि वो दारौट चैनल तेरे पास है। अभी तक नहीं दिया था, अब मैं प्रूफ दूंगी कि दारौट चैनल तेरे पास है। अभी तो देखना बेटा, कसम बसम कोई नहीं मानता, कसम बसम बेटा कोई नहीं मानता। कुछ भी बोल रही हो या फिर नेमी ले लेती क्या? अंशु का मैसेज आया, रुको एक सेकेंड। मैं भाभी बहुत रेस्पेक्ट, सही बोल रही हूँ। अंशु पहले टाइप कर ढंग से क्या बोल रही हो आप, ठीक है? रेस्पेक्ट करती तो बेटा वो जिस तरीके से आप मेरे लिए वीडियोस बनाती हो वो आप नहीं करती। तो रेस्पेक्ट की बहुत धन्यवाद, आपने रेस्पेक्ट करी। प्लस जब मेरा पैर टूटा, जब आपने मेरे लिए खाना बनाया और बहुत कुछ किया आपने मेरे लिए, मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, उसके लिए सॉरी। आप मेरे लिए कर कर के थक गई, आपका परिवार मेरे लिए कर कर के थक गया, बट मैं आपके लिए अफसोस कुछ नहीं कर पाई, उसके लिए सो सॉरी। और रही बात दारौट देने वाली, वो सारी प्रूफ की कि वो आपके पास है या नहीं है, वो हम प्रूफ पूरा दे देंगे। इस चीज़ की टेंशन मत लो, वो पूरा दे देंगे हम। और ये कसम वसम मैं अपने बच्चों की नहीं खाती, मैं विद प्रूफ सब लोगों को दे दूंगी कि हाँ आपके पास वो चीज़ है, ठीक है? वो नामो निशान तो वैसे तुमने छोड़े नहीं है प्रूफ के, पर बेटा इतना दिमाग तुम्हारी नज़र में भाभी पढ़ी लिखी नहीं है, बट हाँ हम पढ़े लिखे इतने तो हैं, जो हमने दिया है ना वो बताएंगे हम आपको। अभी रुको, प्रूफ सारे दे देंगे। अभी मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि इतना इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम में आ कहाँ से रहा है? फिर डालना ही नहीं था ना आपको वीडियो, जब इतना आई हो यहाँ पे लाइव में आ गई हो, फिर डालना नहीं था। दिखता है कि इसको हेट मिल रही है, कुछ भी हो रहा है तो ये तुरंत डिफेम करने के लिए आ जाती है, मुझे तुरंत आ जाती है। ये बताती क्यों नहीं है, ये पता है, जैसे मेरा कुछ रहता है, सब लोग मेरे से बोलते हैं कि तुम वीडियो कट करके लगा देती हो, हमें क्या पता ये कट था, तुमने एडिट करके वीडियो डाला है, इसलिए मैं लाइव आ जाती हूँ। तो जब अंशु आपको भी कुछ क्लियर करना हुआ करे ना, विदाउट कट के आप सीधे लाइव आके बैठ जाया करो, क्योंकि फेस से सारी चीजें समझने लगते हैं लोग कि हाँ कि क्या सच है क्या झूठ है। वीडियो एडिट करके तो कोई कुछ भी कर देता है।